स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। हम लोग पिछले क्लास में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सभी लोग को पता है कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है पिछले क्लास में हम सब पढ़ चुके हैं। अब उसी का नेक्स्ट टॉपिक आप सबका आया है सॉफ्टवेयर का ही, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप में बटे हुए हैं, आज का हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हम लोग पिछले क्लास में यानी कल का क्लास में हम लोग देखे थे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, फिर से थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होती है। मैंने पिछले क्लास में इस चीज को समझाया था कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। हार्डवेयर जिसे हम सब फिजिकली टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहेंगे, है ना। ये कल की क्लास में डिस्कस हुई थी। जिसे हम लोग टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहेंगे, और जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं बल्कि देख सकते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है, जिस तरह से एग्जांपल हार्डवेयर का है मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर और यहाँ पर एशआर। ठीक है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है आपका जाके ये डॉक्यूमेंट्स, एमएस डॉस, जावा, प्रेजेंटेशन, एंड्रॉइड, ये सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। सॉफ्टवेयर मतलब जिसे हम लोग देख सकते हैं बल्कि टच नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर जिसे हम लोग टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसी का आज हम लोग का नेक्स्ट क्लास है सॉफ्टवेयर, ओनली सॉफ्टवेयर का आज क्लास है कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स में बटे हुए हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं आज का क्लास है। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, राहुल, निखिल राउत, अभिजीत, रोशन, जितने भी स्टूडेंट हैं मुझे पहले ये एग्जाम्पल दे अपने कमेंट सेक्शन में। सॉफ्टवेयर का दो दो एग्जाम्पल आप लोग लिखें। सॉफ्टवेयर का दो दो एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर। चलिए, जिस तरह से सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, चलिए बहुत सुंदर, सबका जवाब जो है बहुत सुंदर आ रहा है। सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल दिया जा रहा है शेयर एंड्रॉइड एंड एप्लीकेशन। पहले राहुल मुझे बता दें कि एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन। गुड। चलिए, एक व्हाट्सएप आपका सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड भी एक सॉफ्टवेयर है। गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ वो भी आपका एक सॉफ्टवेयर है। चलिए, सभी का आंसर सही है। नहीं, मॉनिटर जो है आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, मॉनिटर सॉफ्टवेयर नहीं है। मॉनिटर को हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन लेकिन वो आपका हार्डवेयर कहलाएगा। जिसे हम लोग टच कर पा रहे हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं, वो आपका हार्डवेयर कहलाएगा, सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा। हम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं आप सभी से। चलिए, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, हाँ मॉनिटर के अंदर जो लगा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम जो लगा हुआ है विंडोज, राइट। विंडोज जो है आपका एक सॉफ्टवेयर है। चलिए, सभी को थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं। जो स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या है, पहले सॉफ्टवेयर को हम लोग क्लियर कर लेते हैं माइंड में। सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट जो है और वेयर, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक सॉफ्ट और एक वेयर। सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट मतलब मुलायम। मुलायम चीज क्या होती है, हमें क्या है, एहसास होती है, हम समझ पाते हैं, लेकिन क्या उस चीज को हम लोग टच कर पाते हैं सही से, नहीं। मुलायम चीज को आप कभी भी एहसास भी नहीं कर सकते हैं, ना ही कभी आप उसे सही से टच कर पाते हैं, बल्कि आप देख सकते हैं। मुलायम चीज को देखा जा सकता है लेकिन सही से टच नहीं किया जा सकता है। तो वही है सॉफ्टवेयर, जिसे हम सब आंखों से देख सकते हैं लेकिन अपने हाथों से टच नहीं कर सकते हैं। क्या, जिसे आंखों से देखा जा सकता है पर हाथों से टच नहीं किया जा सकता है।
देखिए कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आंखों से देख सकते हैं लेकिन हाथों से टच नहीं कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग की बात यह है कि जो कि मोबाइल फोन में व्हाट्सएप एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन है आपके मोबाइल फोन के अंदर, वो आपका सॉफ्टवेयर ही है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन के अंदर जो सिस्टम लगी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी एप्लीकेशन है वो सब सॉफ्टवेयर में ही है। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, एटसेट्रा जितनी भी लगी हुई है आपका, सब आपका सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। देखिए ये सब सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, या फिर आपका यूट्यूब हो, या फिर जीमेल हो, या डॉक्यूमेंट्स हो, डायरेक्शन हो, मैसेज बॉक्स हो, है ना, म्यूजिक्स हो, स्पॉटिफाई हो, ये सब सभी सब आपका सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? हाँ, आप सभी स्टूडेंट को पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर जिसे हम सब देख सकते हैं बल्कि टच नहीं कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन लेना और आपके काम को करना। आपके जैसे मोबाइल फोन हो गया, तो मोबाइल फोन में यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगा रहता तो आपका मोबाइल फोन एक डब्बा रहता, एक डब्बा के बराबर, एक डब्बा का खोखला रहता। यदि मोबाइल फोन काम कर रहा है, यदि आपकी कंप्यूटर काम कर रहा है, डेट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं आपका सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। विंडोज सॉफ्टवेयर, आपके विंडोज सॉफ्टवेयर यानी आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है। ठीक है, साथ साथ आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। तो चलिए, और एप्पल यानी आईफोन में मैकओएस सॉफ्टवेयर लगा रहता है, लिनक्स सॉफ्टवेयर लगा रहता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपके मोबाइल फोन में कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा है। आपका मोबाइल फोन एंड्रॉइड का है या मैकओएस का है, या फिर जो भी आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, वह आपका विंडोज का है या फिर किसी और सिस्टम का है या लिनक्स का है। चलिए, हाँ, जिस तरह से, हाँ, जिस तरह से निकिता का आ रहा है, निकिता बोल रही है सर मेरा फोन जो है एंड्रॉइड का है। गुड गुड गुड, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फोन जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड, विंडोज। ठीक, गुड। जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो विंडोज है, हाँ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। चलिए, सभी को धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, आप देखिए, आज जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को कितने टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दो भागों में। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिंपल सी याद रखनी है कि सॉफ्टवेयर जो है दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम को रनिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सिस्टम क्या है? आपका मोबाइल फोन एटी सिस्टम, आपका मॉनिटर सिस्टम, आपका लैपटॉप सिस्टम। तो उसी सिस्टम को रनिंग करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो भी सिस्टम का यूज होता है, सॉफ्टवेयर का यूज होता है, उसे कहते हैं हम सब सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकेंड आ जा रहा है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइव। ठीक है, दो टाइप में सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर दो टाइप में बटा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम में और लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर में। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ गया आप सबको? जो सिस्टम को चलाने के लिए यूज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में से दूसरा है आपका सेकेंड है, सेकेंड क्या है आपका? सेकेंड आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सामान्य काम करने के लिए, जनरल काम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, सामान्य काम करने के लिए। जिस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक जनरल पर्पस के लिए और दूसरा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, है ना। जनरल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है।
कितने भागों में? 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो चलिए मुझे ये बताइए कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के सॉफ्टवेयर। गुड। कौन कौन सी सॉफ्टवेयर होती है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है दोनों कितने भागों में बटा हुआ है? सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 भागों में बटा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी 2 भागों में बटा हुआ है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, जिस तरह से एग्जांपल लिनक्स, विंडोज एटसेट्रा। जिस तरह से आप एप्पल या आईफोन में देखेंगे या फिर एप्पल का देखेंगे या फिर अदर आपका लैपटॉप देखेंगे, तो उसमें लिनक्स का सॉफ्टवेयर लगा रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो लगा रहता है लिनक्स का होता है। जिस तरह से आज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम जिसमें पढ़ा रहे हैं आपको अब जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है, ये डिस्प्ले जो चल रही है किसके थ्रू से चल रही है? आपका किसके थ्रू से चल रही है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू से चल रही है। यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से फ्लो करके वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया? ठीक है। अब लैंग्वेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर, तो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर एटसेट्रा। तो जिस तरह से हमें अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ लैंग्वेजेस की जरूरत होती है ना, कि कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज को समझती है ना, तो उसके लिए हम लोग डिवाइस ड्राइवर का यूज करते हैं। कौन कौन सी डिवाइस ड्राइवर होनी चाहिए, है ना? कोई हम लोग यूएसबी का यूज करते हैं, दूसरा यूटीजी का यूज करते हैं, तो ओटीजी केबल का यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं? ताकि उस पे हमारे जो सिस्टम है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर है, वो हमारे विंडोज पे, हमारे मॉनिटर पे काम करे। ठीक है। जिस तरह से इसका एग्जांपल है इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। समझ में आया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है? एप्लीकेशन जो जनरल काम करने के लिए यूज करते हैं, जिस तरह से मोबाइल फोन है, ठीक है। मोबाइल फोन में बेसिकली आप कभी कभी देखते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। आप मुझे बताइए कि आपके मोबाइल फोन में कौन कौन सी ऐसे ऐप हैं? 2 ऐसे एप्लीकेशन का नाम बताएं आप लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2 ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताएं। गुड। हाँ, चलिए गुड। कोई बोल रहा है सर मेरे पास व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, कोई कह रहा है सर मेरे पास स्नैपचैट एप्लीकेशन है, कोई कह रहा है इंस्टाग्राम है। चलिए, सभी के मोबाइल में किसी की न किसी के टाइप्स का कोई एप्लीकेशन होगा। कोई पढ़ाई का होगा, जिस तरह से करियर पॉइंट, है ना, या फिर हो सकता है ग्लोबल एसकेजी, खान ग्लोबल जो होता है, खान सर का जो क्लास लेते हैं, उनका भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है। तो ये सब आपका एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन जो मोबाइल फोन में इंस्टॉल होगा। आप लोग पढ़ते हैं किसी से, आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, स्नैपचैट से स्नैप्स भेजते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम से भी अब इस तरह करते हैं। दूसरा बात, आपका व्हाट्सएप का भी यूज कर रहे होंगे। तो व्हाट्सएप भी आपका क्या है? एक एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स और तमाम प्रकार की चीजों को शेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले देखेंगे जनरल पर्पस के लिए जो यूज होता है विंडोज में, MS वर्ड, फोटोशॉप एटसेट्रा। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हम सब अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में MS वर्ड का यूज करते हैं। यानी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए MS वर्ड का यूज करते हैं। MS वर्ड एप्लीकेशन है एक। उस एप्लीकेशन में जैसे हम लोग खोलते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं। उसी तरह से फोटोशॉप क्या है? भी फोटो एडिट करने के लिए यूज किया जाता है फोटोशॉप का। ठीक है। उसी तरह से आप समझ में आ गया ये? तो मुझे ये बताइए कि आप लोग यदि कंप्यूटर क्लास कर चुके हैं तो फोटोशॉप का इस्तेमाल जरूर किए होंगे या MS वर्ड का इस्तेमाल किए होंगे। तो MS वर्ड का 2 काम हमें बताइए कि MS वर्ड से क्या क्या रेडी कर सकते हैं हम सब। गुड। हाँ, हम लोग रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन रेडी कर सकते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो बनेगा। डॉक्यूमेंट्स मतलब सब आ जाएगा, आपका रिपोर्ट हो, एडवर्टाइजमेंट हो, नोटिस हो, ये कोई भी चीज हो जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट हो, हम लोग उसको रेडी कर सकते हैं। हाँ, MS वर्ड में नोट्स भी बनता है आपका, नोट्स भी बनता है। ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे भी है आपका, ये MS वर्ड में ही नोट्स बना है।
ठीक, चलिए गुड। अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब अदर टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग फील्ड पे करते हैं, है ना। जिस तरह से गेम भी आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एटसेट्रा। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? वे सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल हम लोग रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में करते हैं और तमाम प्रकार की चीजें में करते हैं। चलिए, ये माइंड में यदि ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया, माइंड मैपिंग ये से डायग्राम कहते हैं। ये क्या है आपका? माइंड मैपिंग डायग्राम। यदि ये डायग्राम आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर हो चुका है तो आप पूरी तरह से क्लियर हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स में बटे हैं? 2 टाइप्स में, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में और लैंग्वेज प्रोसेसर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। क्या क्या? जनरल पर्पस के लिए होती है एमएस वर्ड, फोटोशॉप, और एक होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया? ये देखिए, ये सभी सॉफ्टवेयर को दिखाया गया है कौन कौन सी सॉफ्टवेयर है। ये सब सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। आपके मोबाइल फोन में जरूर से जरूर आप इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब होगा, क्रोम ब्राउजर होगा, ठीक है, किसी का स्पॉटिफाई होगा, फेसबुक होगा, मैसेजेस बॉक्स होगी, मैप्स होंगी। तो ये चीजें मोबाइल फोन में जरूर जरूर एकदम एक नेसेसरी या कंपलसरी मानी जाती है कि मैप वाली चीजें और ब्राउजर जो है सभी के मोबाइल में इंस्टॉल होंगी। वो आपका एक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए तमाम प्रकार की लैंग्वेज सीखनी होती है ना। कौन कौन सी लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज होता है, सीसी प्लस होता है, जावा होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इस सब चीज को पढ़ेंगे। जब हम लोग का क्लासेस जब कंप्लीट होंगी तब क्लासेस आपके यूनिट 4 यूनिट 5 में आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया गया है कि किस तरह से एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, है ना। यदि हमें इंस्टाग्राम 2 बनाना है, 2.0 बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। यदि यूट्यूब का हम लोग का भी एक अलग एप्लीकेशन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। ये सारी चीजें आपकी नेक्स्ट क्लासेस में दिखाई जाएंगी। चलिए, यहाँ पे सभी यहाँ पे नोट्स दिया गया है सभी स्टूडेंट्स के लिए, कौन कौन सी नोट्स जो हैं जो प्रेफर कर रहे हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एनेबलिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू फंक्शन की टाइप्स ऑफ इंक्लूड। ये क्या करता है? सभी कंट्रोल और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये 2 टाइप्स का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने का काम करता है, डिवाइस जिसे बोलते हैं फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। डिवाइस ड्राइवर लगा रहता है जिसमें हार्डवेयर जितने हैं, हार्डवेयर मतलब जिस तरह से मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सीपीयू हो गया, इसके साथ हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट कर पाए, है ना, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। जिस तरह से हमारा लैपटॉप जो हमारा कंप्यूटर है वो जो है हमारा डेस्कटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका विंडोज है। और सपोज डेट मेरा हार्डवेयर है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड और विंडोज के बीच जो कनेक्शन बनता है, कम्युनिकेट कर रहा है, ये कौन करवाता है? आपका डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसमें मेंटेनेंस टास्क, एंटीवायरस, जितने भी आपका स्कैनिंग होती है या फिर किसी टाइप्स का क्लीनअप होती है, साफ करना होता है, वायरस चलाता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वहां पे आपको क्लीनअप किया जाता है। बायस फर्मवेयर, ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर है जो लो लेवल कंट्रोल फॉर हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायस बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जिस तरह से बात किया मैंने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका। जिस तरह से कस्टमाइज में क्या क्या आ जाएगा आपका, देखिए एग्जांपल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट, है ना, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ब्राउजर है, ईमेल है, मोबाइल एप्स जितनी भी है वो वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर सिस्टम मेंटेनेंस, सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर उसी तरह से दिया गया है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसे प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें कंपाइलर्स है, डिबग्स है, टेक्स्ट एडिटेक्ट है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे शामिल है, मिडवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ पे शामिल है जिसमें डेटा मैनेजमेंट करने के लिए, एप्लीकेशन कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। मिडवेयर एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन, इसको बोलते हैं राम सेतु जैसा काम करता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच राम सेतु का काम करता है।
जिस तरह से व्हाट्सअप है, आपके मोबाइल फोन में व्हाट्सअप चल रहा है, ठीक है, किसके थ्रू चल रहा है? एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर आपके फोन में लगा हुआ है। एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होता है तब वो आपके व्हाट्सअप नहीं खुलता है, ठीक है। ओपन सोर्स प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स जिसमें आपका लिनक्स है, अपाची है, प्रॉपर्टीज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। यहाँ हिंदी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी सब दिए गए हैं, सभी लोग देख लेंगे आराम से। ये नोट्स है आपका, क्या है? बेसिकली नोट्स है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए अब जो एग्जाम होंगी वह एग्जाम कौन सा मोड में होंगी, कैसे होंगी, आप सबको पता है। हाँ, इस बार जो एग्जाम होने वाली है वो MCQ बेस होने वाली है। क्या होने वाली है? MCQ बेस, यानी MCQ में आप सबको क्वेश्चन पूछा जाएगा। AC पेपर, MDC पेपर और सेक पेपर यानी SE पेपर, SEC पेपर, तो सभी पेपर का जो एग्जाम होगा MCQ क्वेश्चन में होंगी। आप सबको पूरी तरह से एक ओमार सीट लेनी है, ओमार सीट में प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को ओमार सीट में आप लोग को प्रैक्टिस करनी है ना। जिस तरह से आप एक खोल लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर का नोट्स खोल लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद हम सब क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आप लोग को। क्या प्रोवाइड करेंगे? क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि कौन कौन सी क्या क्या है ना, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की कम से कम 20 क्वेश्चन रहेगी। 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे अपने ओमार सीट पर, है ना। पूछ लिया जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल दे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल दे, है ना। पूछ लिया जाएगा कि विंडोज जो है ये कौन सा सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या है। ये तमाम प्रकार की क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। MS वर्ड जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर में आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है MS वर्ड? गुड, चलिए सभी का जवाब जो है सही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। किसमें आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। चलिए सेकंड क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें आता है? कौन सा सिस्टम में आता है, कौन सा सॉफ्टवेयर में आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर, गुड गुड। चलिए सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है? चलिए कोई भी डाउट है तो आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करें यदि कोई भी डाउट हो रही है, ताकि आपका सॉल्यूशन आउट कर पाए हम सब। और आप लोग क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है आपका डायग्राम दिख रहा है ना, ये डायग्राम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस डायग्राम को कॉपी पे बनाना है। कॉपी पे बना करके व्हाट्सएप पे सबमिट करना है। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अपने कॉपी पे बना करके कलरफुल बना लेना है, थोड़ा सा डायनेमिक लुक देना है, बना करके व्हाट्सएप पे सबमिट करें, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग हो पाए। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लाएंगे MCQ। इसके बाद देखिएगा फिर आपके जो भी डाउट होंगी MCQ में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। चलिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। यदि कोई भी डाउट हो, यदि कोई भी डाउट हो तो आप सब व्हाट्सएप पे सबमिट करें। यदि किसी टाइप का कोई भी डाउट हो रहा है, क्लासेस करने में दिक्कत हो रही है, ये क्लासेस में कोई दिक्कत आ रही है, नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, नोट्स समझने में दिक्कत हो रही है, देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए नोट्स यहाँ पे प्रॉपर डाला गया है ना। हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी डाली गई है, जो हिंदी में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं हिंदी डाली गई है, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश डाली गई है, ठीक है। हाँ, सबका सही है। अभिजीत, सीमा लोहार, ठीक है, निखिल रावत, सभी का सही है। हाँ, आप सबको एक टास्क रहा आज का, कल भी क्लास होंगी। कल जो क्लास होंगी 5:45 में स्टार्ट होंगी, ठीक है। 5:45 यानी 5:45 में शाम में क्लास होंगी। सभी लोग इस टाइम में जुड़ जाइएगा। और नेक्स्ट क्लासेस आपको लेकर आएंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है। कल जो क्लास होगी ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम।
इसका क्लास कल होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग क्लास करेंगे कल। ठीक है, सबसे पहले आप लोग डायग्राम आज बना लें, डायग्राम बना करके व्हाट्सएप पे सबमिट करें। ठीक है, अब डायग्राम पूरी तरह से एक डायनेमिक लुक के साथ बनाइए, मन लगा के बनाइए, जितना ज्यादा आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि आपकी माइंड मैपिंग स्ट्रांग हो। माइंड मैपिंग स्ट्रांग जब होंगी तब एग्जाम में आप लिखने में या फिर याद करने में, मेमोराइज करने में दिक्कत नहीं होंगी उनको। जितने भी स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हुए हैं आसपास के सर्कमटेंसेस में, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जुड़ पाए क्लास में और क्लास को प्रॉपर ढंग से कर पाए, है ना। क्लास जो है एमसीक्यू बेस होंगी, एग्जाम आप सबको पता है, तो इस पे डीपली पढ़ना, डिटेल के साथ पढ़ना अब हमारा ड्यूटी बन जाता है ना। स्टूडेंट लोग का ड्यूटीज बनता है कि आप लोग डीपली पढ़ें और डिटेल के साथ पढ़ें। और आज के टाइम में सभी के लिए आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर, जो है कितनी इंपॉर्टेंस है ना। ये चारों ओर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहर दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ कंप्यूटर सेंटर का कहर दिखाई दे रहा होगा, हर तरफ से टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन दिखाई दे रही होंगी। तो इसलिए आज का इस टाइम में कंप्यूटर सिस्टम को जानना, टेक्नोलॉजी लाइन में जाना आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन साबित हो सकता है आपके लिए। चलिए, सभी को थैंक यू और धन्यवाद। क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। चलिए।